आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मसूदा ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं लाल किला, जो कि ये भारत का सबसे प्रसिद्ध लाल किला है। और इसको जो दिल्ली का लाल किला बनाया गया है, ये मुगल बादशाह के शासन काल में बनाया गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं पीछे इसकी सुंदरता और इसकी डिजाइन आकृति आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और आकर्षक लग रहा है। और ये आप लोगों को सामने से ये इधर भाई गेट दिखा दो भाई। तो ये गेट से ये 20-30 मीटर दूर पे ये गेट मिल जाएगा आप लोगों को। और उस साइड जाएंगे चांदनी चौक, और आप लोग देख सकते हैं इसको कितना सुंदर और आकर्षक तरीके से बनाया गया है। अभी हम मौजूद हैं लाल किले पे। तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम आप लोगों को अंदर की ओर लेके चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग इधर से ही आए हैं। भाई साहब क्या नज़ारा है, बहुत खतरनाक है ये तो। हम लोग इधर से चल रहे हैं भाई अंदर। वाह भाई साहब वाह। भाई कभी भी आप लोगों को घूमने का मन करे ना तो सबसे पहले आप रेड फोर्ट आइए, लाल किला। ये देखो भाई, आने में भाई कितनी अच्छी लगी भाई। यहाँ तो एकदम इसके अंदर आने पे भाई साहब यहाँ तो एकदम जन्नत लग रहा है भाई। यहाँ पे इतने सस्ते भाई, अरे वाह भाई गजब। दोस्तों ये देखो कितना बड़ा लौट गया आवान के लिए। दोस्तों जब आप लोग अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ पे दूसरे वाले गेट से आप लोगों को यहाँ पे सारी दुकानें मिल जाएंगी भाई साहब। कितना खतरनाक यहाँ पे भाई, कान वगैरह का और स्टॉल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है भाई साहब। ये देखो कितने खतरनाक है भाई। ये देखो वाह, वो वाला कितना अच्छा लग रहा है, वो सामने वाला चांदी लग रहा है। कितने होगा? तो आइए भाई आगे की ओर लेके चलते हैं। इधर देखो भाई, ये तो लाल किला एकदम पूरा जैसे हीरे की तरह चमक रहा है भाई। ये देखो अपना भाई पीछे के वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है भाई। ये देखो भाई, आइए भाई आप लोगों को इनसे मिलाते हैं। भैया जी एक बार हाथ तो मिला लो भाई। भाई शर्मा आ गया, हाथ नहीं मिलाया। फिलहाल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कोई और मिलेगा। ये देखो भाई रेड फोर्ट यानी लाल किला भाई साहब। अभी तक तो भाई हमने बहुत जगह घूमा, लेकिन यहाँ पे भाई इस तरीके का नज़ारा अभी तक हमने कहीं नहीं देखा भाई साहब। ओ नो भाई साहब, इधर देखो पूरा कांच का बना हुआ है भैया, पूरा। दोस्तों ये देखो हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, और फिलहाल तो ये अंदर में कुछ बना नहीं है, ये गेट के तरीके है। ये सारे दरवाजे यहाँ पे बंद किए गए हैं। ठीक है। दोस्तों ये है लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, और यहाँ पे ग्राउंड बनाया गया है, यानी पार्क बनाया गया है, और इसी में लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। यहीं पे बैठते हैं और लोग एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं। ये देखो
दोस्तों ये है अंदर का पॉइंट, और आप लोग सामने की ओर देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और वो जो सामने आप लोग देख रहे हैं कांच के मतलब शीशे में जो बना हुआ है उसमें शायद कुछ रखा गया है। और इसी के जस्ट बगल में ये देखो, ये जो आप लोगों को कांच का दिख रहा है ये इसमें भी म्यूजियम अभी बनाया जा रहा है। और ये जो सामने की ओर देख रहे हैं यहाँ पे ये है CISF ग्राउंड, और इसमें कुछ हो सकता है कि प्रदर्शनी होने वाली थी या फिर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अब पता नहीं लगा रहे हैं कि इसको बटोर रहे हैं, इसको इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को, पहले यहाँ पे इसके अंदर की ओर चलते हैं। और ये देखो भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और अब देखो दोस्तों शाम हो गया है और यहाँ से सूर्य की किरणें हैं, कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये देखो सामने की ओर। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल भाई साहब, गजब। दोस्तों ये देखो, जो मुग़ल बादशाह रहते थे, अब मुग़ल बादशाह कोई रहा शाहजहाँ के उसमें शासनकाल में कोई था, उनकी गद्दी इसी पे लगती थी। देख लो भाई साहब, अगर आप लोग देखे नहीं होगे तो यहीं पे उनकी गद्दी है, यहीं पे बैठते थे। और ये देखो सामने की ओर उनकी प्रजा यानी जनता जो बैठती थी इसी सामने, यहीं पे सामने गार्डन में बैठते थे लोग, और वहाँ पे महाराजा बैठते थे। और ये देखो जो महाराजा उस पर गद्दी पे बैठते थे उनका ये महल है। ये देखो भाई साहब कितनी ख़तरनाक ये डिज़ाइन बनाई गई, डिज़ाइन से इसमें पोल बनाए गए हैं, डिज़ाइन बनाई गई है। दोस्तों वो जो महल में वो महाराजा बैठते थे, जिनकी गद्दी वहाँ पे लगी हुई है, तो वो आगे से उस तरीके से, और इस सामने ये पीछे के बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। और इसी के जस्ट सामने ये देखो, ये भी महल टाइप में कुछ बना हुआ है। और इसी के जस्ट सामने इस साइड में देखेंगे आप, तो अगर आप लोग को भूख लगती है या कुछ खाने का मन करता है तो इसके अंदर कैंटीन की पूरी सुविधा दी गई है, जलपान गिरे। दोस्तों इसी महल के जस्ट पीछे आप लोगों को ये जो आप लोग ये रिवर यानी जो तालाब, सॉरी रिवर नहीं, ये जो आप तालाब देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये जो महाराजा वहाँ पे बैठते थे उन्हीं का ये नहाने वाला ये जगह है, स्थान है। और यहीं पे महाराजा जी आते थे। और वो देखो बीच में वो जो लगा हुआ है, वो जो बीच में लगा हुआ है टब टाइप में बना हुआ है, उसी में आते थे और बैठते थे। और जितनी भी उनकी दासियाँ यानी महारानी जितनी भी रहती थी तो आती थी, आराम से वहीं नहाते थे। तो भाई साहब इस महल के जस्ट पीछे आप लोग को ये देखने को मिलेगा। और ये देखो डिज़ाइन, देखो भाई इसकी डिज़ाइन देखो भाई। और दोस्तों जब वहाँ से नहाने के बाद वहाँ से ऐसे ऐसे करके वहाँ जाते थे, उसके बाद जब वहाँ से यहाँ मॉर्निंग टाइम में जब टहलने के लिए निकलते थे तो इसी पार्क में आते थे। ये देखो सामने की ओर। ये है उन महाराजा का पार्क जहाँ पे वो टहलने आते थे और यहीं पे टहलते थे, एंजॉय करते थे। और जब भी उनका कोई प्रोग्राम या भी कोई शो रहता था तो ये जो सामने आप लोग स्टेज देख रहे हैं यहीं पे उनका शो होता था। और ये जो महल देख रहे हैं सामने की ओर महल टाइप में कुछ बनाया गया है, तो यहीं से वो बैठकर देखते थे इस प्रोग्राम को। दोस्तों अब आप लोग इसी के और अंदर में आएंगे जब आप लोगों को ये 3 महल देखने को मिलेगा, 1, 2, 3। और वो जो मुग़ल बादशाह थे उनके तीनों भाइयों का ये महल था।
और वो है पहला महल, ये है दूसरा महल। और ये महल आप लोगों को दिख रहा है, ये कोई महल नहीं है ना, तो ये आम घर के तरीके है। ये है एक जैसे जज का वो कोर्ट, जज का न्यायालय होता है, उसी तरीके से ये भी है। इसी में मुग़ल बादशाह बैठते थे। और वो आप लोग जो सामने की ओर खिड़की देख रहे हैं, वहीं खिड़की से आदेश देते थे कि उनका जो भी, जिसको भी देशद्रोही या कुछ भी घोषित कर देते थे ना, तो उनका सर्वमान सर्वोपरि होता था। यानी उनका मान उन जो कह देते थे, उस खिड़की से आवाज़ लगा देते थे, तो उनकी बातों को सम्मानपूर्वक माना जाता था। और ये वही खिड़की है जहाँ मुग़ल बादशाह आर्डर देते थे और इसी कमरे में बैठ के देते थे। और उनके तीसरे भाई का महल वो सामने की ओर है। और जब कोई उपद्रव मचाता था, उनके बातों को नहीं मानता था, तो ये जो सामने की ओर आप लोग गेट देख रहे हैं, ये अंदर की ओर सुरंग टाइप में बना हुआ है। तो इसी के अंदर आप लोग जाएंगे तो उसमें एक बड़ी सी नदी है, और उसी नदी में उनको फेंक दिया जाता था। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और वो मगरमच्छ उनको खा लेते थे। अब ये है तीसरा महल, मुग़ल बादशाह के भाई का तीसरा महल, यानी तीसरे भाई का महल। दोस्तों ये है तीसरे भाई का महल, दीवाने खास का महल। तीसरे भाई का नाम दीवाने खास था। तो हमको तीनों भाई का नाम नहीं पता था, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था ये सामने की ओर कि हाँ, जो तीसरे वाले भाई हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। और भाई ये तीसरे जो मुग़ल साम्राज्य थे, उनके तीसरे भाई का ये महल के साइड में जो ये रास्ता आया हुआ है, ये उन लोगों के जो बाल बच्चे थे, यानी जो बच्चे लोग थे, उनका रास्ता है ये। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इधर इस साइड में, इस साइड में देखिए, तो इस साइड में जो बना हुआ है, तो यहाँ पे निर्णय लिया जाता था कि आज किसको क्या करना है। मतलब निर्णय लिया जाता है कि आज राज दरबार में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। और जो आप लोगों को हम दिखा रहे थे कि यहाँ पे राजा महाराजा की यहाँ पे जो भी कलाएं चलती थी, तो वहाँ से बैठ के सामने से देखते थे। तो आज भी उनकी स्टेज शो यहाँ पे होने जा रही है। फ़िलहाल आप लोग सामने की ओर देख सकते हैं कि अभी बज रहा है 6 और अभी से ही इसकी लाइटिंग शुरू हो गई है। और इसकी एंट्री यहाँ पे केवल राजा महाराजा की होती है, गेस्ट की होती है, यानी जो बहुत ज़्यादा गेस्ट रहता है, इसके लिए दूसरे एंट्री फीस दूसरी रहती है। इसको पहले से बुक कराया जाता है। ये सीट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई शो होने वाला है। दोस्तों अब हम लोग फिर से पहुँच गए हैं उसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को दिखाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।